प्यारे बच्चों, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और पिट्यूटरी हार्मोन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज जिस पिट्यूटरी हार्मोन को हम पढ़ने वाले हैं वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH। फिगर, ये जो सामने फिगर लगा हुआ है इसे देख के समझ चुके होंगे कि ये TSH करता क्या है। थायराइड नामक एक ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे यहां पे ये है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में एंटीरियर और पोस्टीरियर दो होते हैं लोब। हाइपोथैलेमस से TRH हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, है ना। TSH को रिलीज करने वाला हार्मोन TRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से और जाएगा पिट्यूटरी पे। फिर पिट्यूटरी से TSH रिलीज हुआ, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये अपने टारगेट ऑर्गन, दैट इज इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, TSH का थायराइड ग्लैंड है। तो TSH अपने टारगेट ग्लैंड या टारगेट ऑर्गन के पास जाता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, और इस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है कि भाई आप अपने यहाँ पे जो हार्मोन है उनका सिंथेसिस करो और उन्हें रिलीज करो। कौन कौन से हार्मोन, तो T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब ये तीनों हार्मोन मिलकर के बॉडी की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उसको हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो TSH का बेसिक फंक्शन आपको पता चल गया, गुड। अब ये जो है अपने नेगेटिव फीडबैक से भी काफी कंट्रोल होता है। जैसे TSH जब यहाँ आता है, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है, तो इन रिस्पॉन्स यहां से थायराइड ग्लैंड से मैसेज चला जाता है हाइपोथैलेमस को कि इट्स ओके, हमारे पास आपका मैसेज आ चुका है, TSH आ चुका है काम करने का, तो आप काम बंद कर सकते हैं, यानी एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक की तरह ये काम करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, और इसको शॉर्टकट में हम TSH कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये पिट्यूटरी हार्मोन है, ये तो पता ही है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, याद रखना। ये भी कहां से निकलता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाला हार्मोन है, और जाता कहां है, थायराइड पे। करता क्या है, T3 और T4 साथ में कैल्सिटोनिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट भी करता है और उसके लिए प्रॉपर फंक्शनिंग मैसेज भी प्रोवाइड करता है। तो T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं, T3 मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन। जो T4 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली T3 जो बनता है वो भी बाद में मॉडिफाई होकर T4 में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो T3 T4 है, फिर ये लगभग पूरी बॉडी में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें अपनी डाइट में आयोडीन चाहिए। वो सब हम थायराइड ग्लैंड में डिस्कस करेंगे। आप जानते रहिए कि TSH क्या करता है, ठीक है। नाउ इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। कौन, TSH की बात हो रही है। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायरोट्रॉप सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी सेल, थायरोट्रॉप सेल। नोट कर लीजिए, कैसा हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब तक क्या होते थे, पेप्टाइड या प्रोटीन होते थे, ये कैसा है, TSH कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इट रेगुलेट एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द थायराइड। तो TSH के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, आगे बढ़ते हैं। तो TSH है ना, इसमें दो यूनिट्स होती हैं, अल्फा यूनिट एंड बीटा यूनिट। तो ये अल्फा यूनिट का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर क्या, इसको कहते हैं थ्रेड स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो थ्रेड कन्फर्मेशन में बनाया गया है। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जो क्या होते हैं वो जीन है, उसकी लोकेशन को यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। TSH is a glycoprotein consist of two subunits, alpha and beta subunit। अल्फा का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अल्फा जो सब यूनिट है इसको कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन अल्फा भी कहा जाता है। इट इज नियरली आइडेंटिकल टू
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन दैट इज HCG, जो कि फीमेल में एक स्पेशल कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो क्या होते हैं अल्फा सब यूनिट है, उसकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है वो LH हार्मोन से भी मिलती जुलती है और FSH से भी काफी मिलती जुलती है। द अल्फा सब यूनिट इज थॉट टू बी द इफेक्टर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ एडेनाइलेटेड साइक्लेज। एडेनाइलेटेड साइक्लेज, आपको पता है कि ये डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे में जो साइक्लेज है, एडेनाइलेटेड साइक्लेज, इसका काफी यूज होता है। तो ये माना जाता है कि जो अल्फा सब यूनिट है एडेनाइलेटेड साइक्लेज के स्टिमुलेशन में यूज होता है। एडेनाइलेटेड साइक्लेज इज इन्वॉल्व्ड इन द जनरेशन ऑफ साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP, और आपको पता है साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर की तरह फंक्शन करता है, बिहेव करता है। The alpha chain has 92 amino acid sequences। ये जानकारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसर्च में भी आप नहीं गए हैं, जाएंगे तो आप इसको देखेंगे। The beta subunit is called TSBH, is unique to TSH। अब इसका क्या मतलब है, यानी जो बीटा सब यूनिट है TSBH, ये काफी यूनिक है TSH के लिए, यानी इसकी आइडेंटिटीज बाकी सब चीजों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं आप कह सकते हैं। जैसे अल्फा सब यूनिट आइडेंटिकल है कई चीजों से, है ना, कई डिफरेंट हार्मोन से, एंड देयरफॉर डिटरमाइंस इट्स रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी, यानी जो अल्फा है वो फंक्शन कर रहा है एडेनाइलेटेड साइक्लेज वगैरह के लिए, है ना, लेकिन जो बीटा है वो रिसेप्टर साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने रिसेप्टर साइट को स्पेसिफिकली पहचानता है और वहीं पर जाके ये बाइंड होने की क्षमता रखता है। यानी बीटा सब यूनिट बहुत स्पेशल हो जाता है किसके लिए, TSH के लिए। द बीटा चेन हैज 118 अमीनो एसिड सीक्वेंस। फिर से वही बात है, ये डेटा कुछ खास काम का नहीं होगा आपके। अब यहाँ पे कुछ और डिस्कशन देख लीजिए, क्योंकि इसी क्या होते हैं पार्ट में जो डिस्कशन है आपके काम के हैं, खासकर CSIR के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी नीट वाले बच्चों के लिए भी यहीं पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे द TSH रिसेप्टर इज फाउंड मेनली ऑन थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। कहाँ पे पाए जाएंगे तो ये नोट कर लीजिए, थायराइड फॉलिकुलर सेल पे TSH के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो TSH कहाँ जाके बाइंड होगा, थायराइड फॉलिकुलर सेल के TSH रिसेप्टर पे। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर इंक्रीजेस T3 T4 प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन, ये तो पता ही है। ये जो प्रोसेस है T3 T4 का प्रोडक्शन सिक्रेशन, तो दिस अकर्स थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ 6 स्टेप्स इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। वैसे तो ये थायराइड में पढ़ना है, लेकिन यहां भी हम वो 6 स्टेप पढ़ लेते हैं ताकि थायराइड आपको पता रहे। आपको मैं बता दूं कि अभी मैकेनिज्म ये कैसे होता है, क्यों होता है, कंप्लीट मैकेनिज्म अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है, यानी अभी भी रिसर्च इस पे चल रही है। तो ये अननोन मैकेनिज्म होता है, बट स्टेप्स पता है। तो स्टेप्स की बात कर लें, अप रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर बच्चों मैंने आपको बताया है, जैसे अगर ये कोई प्रोटीन गेट है, ये मॉलिक्यूल A है और ये B है, अगर A के साथ साथ B भी उसी के साथ आगे बढ़ जाए, है ना, फ्रॉम द सेम गेट, फ्रॉम द सेम प्रोटीन चैनल, तो इसको कहते हैं सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट। तो ये जो प्रोटीन चैनल होता है इसको कहा जाता है सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर। तो यहां पर जो सिम्पोर्टर है वो क्या है, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर है। ठीक है, सो अप रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अब ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन किसकी बात हो रही है, तो थायराइड फॉलिकुलर सेल के बेसोलेटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि थायराइड फॉलिकुलर सेल, उसको याद कर लीजिएगा, TF सेल या TFC भी कई जगह आपको शॉर्टकट में लिखा हुआ मिल जाता है। सो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
इंट्रासेल्यूलर जो आयोडीन का इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है आयोडीन ट्रैपिंग। ये इंपॉर्टेंट है। आयोडीन ट्रैपिंग क्या होती है? तो आयोडीन ट्रैपिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें थायराइड फॉलिकुलर सेल के अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है थ्रू द सोडियम आयोडीन सिंक पोर्टर। क्लियर है? ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, स्टिमुलेटिंग आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है इसका आयोडीनेशन स्टिमुलेट कर लिया जाएगा। कहां पर? फॉलिकुलर ल्यूमेन में। किसमें? फॉलिकुलर के ल्यूमेन में, फॉलिकुलर सेल है उसके ल्यूमेन में। अ प्रिकर्सर प्रोटीन ऑफ थायराइड हार्मोन। कौन सा? थायरोग्लोबुलिन। तो इसका आयोडीनेशन करना होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? स्टिमुलेटिंग द कॉन्जुगेशन ऑफ आयोडीनेटेड टायरोसिन रेजिड्यू। This led to the formation of thyroxine and triiodothyronine that remain attached to the thyroglobulin protein. तो ये तो हो गया T3 और T4 का फॉर्मेशन थ्रू द टायरोसिन रेसिड्यू। चौथा, increased endocytosis of the iodinated thyroglobulin protein across the apical membrane back into the follicular cell। ठीक है। नेक्स्ट, stimulation of the proteolysis of iodinated thyroglobulin to form pre-thyroxine। यानी अभी जो थायरोक्सिन T3 और T4 यहां स्टेप में बने थे, ये किससे जुड़े हुए थे? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। अब थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से T3 और T4 को सेपरेट करने के लिए इसको कहां लाना पड़ेगा? फॉलिकुलर सेल में लाना पड़ेगा। एपिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हुए फॉलिकुलर सेल के अंदर लाना पड़ेगा ताकि इसको सेपरेट किया जा सके, जिसकी वजह से अब स्टिमुलस जो मिलेगा तो प्रोटियोलाइसिस होगी। प्रोटियोलाइसिस का मतलब अब ये जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन होगा, उसके बॉन्ड्स टूटेंगे, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से T3 और T4 सेपरेट होंगे। तो जिसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस होगी किसकी? आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन की। अब ये जो आयोडीनेटेड पार्ट है ये अलग होगा, थायरोग्लोबुलिन अलग होगा। थायरोग्लोबुलिन अलग हो जाएगा, आयोडीनेटेड पार्ट से बन जाएगा T3 एंड T4। ये क्लियर हो गया। तो सिक्स्थ स्टेप यानी लास्ट स्टेप में क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ T4 एंड T3 अक्रॉस द basolateral membrane of follicular cell to enter into circulation। T3 और T4 तो बन गए, सेपरेट हो गए फिफ्थ स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है T3 एंड T4 के बनने की। तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। यही प्रोसेस क्या होते जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे इसको शॉर्ट कर दूं या हटा दूंगा। तो बस इतना ही, मस्त होके पढ़िए। TSH बहुत सिंपल था। गॉड ब्लेस यू।